जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान राम के काल के वे 5 लोग जो नहीं थे मनुष्य। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान राम का काल ऐसा काल था जबकि धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थी। लेकिन प्राकृतिक आपदान या अन्य कारणों से ये प्रजाति अब लुप्त हो गई हैं। आज ये समझ पाना मुश्किल है कि कोई पक्षी कैसे बोल सकता है। रामायण काल में बंदर, भालू आदि की आकृति के मानव होते थे। इसी तरह अन्य कई प्रजातियां थी जो मानवों के संपर्क में थी। आइए तो दोस्तों जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो मनुष्य नहीं थे। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नंबर 1, हनुमान। दोस्तों, हनुमान जी को कुछ लोग वानर जाति का मानते हैं तो कुछ का मानना है कि वे मनुष्य ही थे। हालांकि यह शोधन का विषय है और रहस्य भी बरकरार है। वाल्मीकि रामायण में इन वानरों का खास जिक्र मिलता है। केसरी, हनुमान, सुग्रीव, बाली, अंगद, सुषेण, वेद आदि ये सभी वानरों की कपि नामक जाति थे। नंबर 2, जटायु और संपाति। दोस्तों, माना जाता है कि गिद्धों की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यही कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। जटायु तो सीता को रावण से बचाने के चक्कर में शहीद हो गया, तो संपाति ने समुद्र के पास वानरों को बताया कि सीता कहाँ है। नंबर 3, जामवंत जी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ऋक्ष नाम की एक जाति थी जो मानव जैसी ही थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वे रीछ ही थे। भालू या रीछ रौसीड परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। दोस्तों, रामायण काल में ऋजुनुमा मानव भी होते थे। जामवंत जी इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल के थे। निश्चित ही अब जामवंत की जाति लुप्त हो गई है। हालांकि यह शोधन का विषय है। दोस्तों, जामवंत को आज भी रीछ की संज्ञा दी जाती है, लेकिन वे एक राजा होने के साथ साथ इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मंचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। दोस्तों, मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। रावण ने इन सभी ऋचों के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। जामवंत ने युद्ध में राम की सहायता की थी और उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। नंबर 4, काकभसुंडी। दोस्तों, लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, वाल्मीकि से पहले ही काकभसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। नंबर 5, नन्ही गिलहरी। दोस्तों, इसके अलावा रामायण में नन्ही गिलहरी का भी जिक्र आता है। वन में ऐसे ही चलते हुए श्री राम का पैर एक नन्ही सी गिलहरी पर पड़ा। उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उस नन्ही गिलहरी को उठाकर प्यार किया और बोले, अरे मेरा पाँव तुझ पर पड़ा, तुझे कितना दर्द हुआ होगा। गिलहरी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन कितने दुर्बल हैं। संत महात्मा इन चरणों की पूजा करते नहीं थकते। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन चरणों की सेवा का एक पल मिला। इन्हें इस कठोर राह से एक पल का आराम मैं दे सकी। प्रभु श्री राम ने कहा कि फिर भी दर्द हुआ होगा ना, तो चिल्लाई क्यों नहीं। इस पर गिलहरी ने कहा, प्रभु कोई और मुझ पर पाँव रखता तो मैं चीखती, हे राम हे राम, किंतु जब आपका ही पैर मुझ पर पड़ा तो मैं किसे पुकारती। श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर बड़े प्यार से 3 उंगली फेरी, जिससे कि उसे दर्द में आराम मिले
अब वह इतनी नन्ही है कि 3 ही उंगलियां फिर सके। माना जाता है कि इसलिए गिलहरियों के शरीर पर श्री राम की उंगलियों के निशान आज भी होते हैं। उल्लेखनीय है कि राम सेतु बनाने में गिलहरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टियां भरकर लाती थी और पत्थरों के बीच उनको भर देती थी। इसी तरह कोच पक्षी का भी जिक्र होता है। हालांकि क्रोच पक्षी की घटना वाल्मीकि और भारद्वाज ऋषि से जुड़ी हुई है। रामायण का पहला श्लोक इसी क्रोच पक्षी के कारण उपजा था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि भगवान राम के काल के वे 5 लोग जो मनुष्य नहीं थे। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, ऐसे ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।